बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष की धरती पर एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम भीमराव रखा गया। आगे चलकर वही बालक बाबा साहेब कहलाया। उस समय समाज में ऊंच नीच की बड़ी कड़ी रीति थी। मनुष्य मनुष्य में भेद किया जाता था और दुर्बल को तुच्छ समझा जाता था। बालक भीमराव निर्धन कुल में उत्पन्न हुए। उनके पिता रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे और माता भीमाबाई धर्मपरायण नारी थीं। माता के देहांत के उपरांत बालक पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु उसकी बुद्धि दीपक की भांति प्रज्वलित थी। विद्यालय में जब वे पढ़ने गए, तब गुरु और शिष्य उन्हें अलग बिठाते। जल पीने को भी उन्हें स्वयं न मिलता। कोई दयालु यदि जल डाल दे, तभी प्यास बुझती। पर भीमराव ने मन में क्रोध नहीं, बल्कि ज्ञान की ज्वाला जगाई। वे कहते थे, विद्या ही वह शस्त्र है जिससे अन्याय का विनाश होता है। दिन रात परिश्रम कर उन्होंने ग्रंथ पढ़े, वेद शास्त्रों का मर्म जाना और आगे चलकर 7 समुद्र पार कर विदेश जाकर विद्या अर्जित की। उन्होंने कानून, अर्थ और समाज का गूढ़ ज्ञान पाया। भारत लौटकर बाबा साहेब ने देखा कि देश स्वतंत्र तो हो रहा है, पर मनुष्य अभी भी जंजीरों में जकड़ा है। तब उन्होंने कलम को तलवार बनाया और संविधान की रचना की, जिसमें सबको समान अधिकार दिए गए, राजा हो या रंक, स्त्री हो या पुरुष। वे कहा करते थे, मनुष्य महान जन्म से नहीं, कर्म से होता है। जीवन भर उन्होंने शोषितों, दलितों और पीड़ितों के लिए संघर्ष किया। उनका शरीर नश्वर था, पर विचार अमर हो गए। आज भी जब अन्याय के अंधकार में दीप जलता है, तो लोग कहते हैं, ये बाबा साहेब की ज्योति है।